हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। बाजार से लौटते ही राशन का थैला पटक कर निशु अपनी बेटी सोनी के कमरे की ओर बढ़ गई थी। गुस्से से उसका रोम रोम सुलग रहा था। सोनी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। खुशी उसकी आवाज़ से झलक रही थी। मेरे रिजल्ट में 4 नंबर कम रह गए हैं। इसका मुझे अफसोस नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि रानी सभी विषयों में अच्छे नंबरों से पास हो गई है। पता है, रानी के रिजल्ट की उससे ज़्यादा मुबारकबादी तो मुझे मिल रही है। तभी सोनी ने माँ को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े देख सकपका कर फ़ोन बंद कर दिया और बोली, इसमें गलत क्या है मम्मा? देखिए ना, थोड़े से मेहनत की वजह से सारी लड़कियाँ अच्छे नंबरों से पास हो गई हैं। निशु के लिए बेटी की ऐसी हरकतें और बातें नई नहीं थी। सोनी बचपन से ही ऐसी थी। कभी अपने लिए आइसक्रीम मांगकर भूखी नज़रों से देखती भिखारिन को पकड़ा देती, तो कभी अपना टिफिन किसी को खिलाकर खुद भूखी घर लौट आती। निशु समझ ही नहीं पाती थी कि इन सब के लिए उसे बेटी को शाबाशी देनी चाहिए या उसे ज़माने के अनुसार चलने की सीख देनी चाहिए। अक्सर वह पति के सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ कोई सती साध्वी पैदा हुई है जिसे अपने अलावा सारे ज़माने की फिक्र है। मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है। उसे तो कोई भी आसानी से उल्लू बना सकता है। फिर अचानक पति की मौत के बाद तो निशु बेटी को लेकर और भी फिक्रमंद हो गई थी। कॉलेज के आखिरी साल में पहुंच चुकी सोनी की शादी की फिक्र उसे बेचैन करने लगी थी। दूसरों पर सब कुछ लुटा देने वाली इस लड़की के लिए तो कोई दौलतमंद अच्छे घर का लड़का ही ठीक रहेगा। ऐसे में निशु की ननद सोनी के लिए एक बहुत बड़े घराने का रिश्ता लेकर आई तो निशु की मानो दिल की मुराद पूरी हो गई। निशु की ननद बोली, अपनी सोनी के लिए दिया लेकर निकलोगी तो भी इससे अच्छा घर वर नहीं मिलेगा। खानदानी रईस हैं। लड़के के पिता तुम्हारे नंदोई को बहुत मानते हैं। यदि ये आगे बढ़कर कहेंगे तो वे लोग कभी मना नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारी सोनी खूबसूरत तो है ही, और अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, सोनी हम सबकी जिम्मेदारी है। निशु बोली, दीदी मैं एक बार सोनी से बात कर आपको जल्द से जल्द बताती हूँ। ननद को रवाना करने के बाद निशु ने बेचैनी में बरामदे में चक्कर काटने लगी, क्योंकि सोनी को आ जाने में काफ़ी देर हो गई थी और फ़ोन भी नहीं लग रहा था। स्कूटी रुकने की आवाज़ आई तो निशु की जान में जान आई। कहाँ रह गई थी? घंटों से इंतज़ार कर रही हूँ, सोनी बोली। बताया तो था मैंने, मेरी सहेली की माँ की तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल जा रही थी तो मैं भी साथ हो ली। वहाँ भीड़ होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग गया था। सुबह सोनी ने तैयार होते होते माँ से कहा। रानी अभी भी फ़ोन पर रो रही थी। कह रही थी कि पूरी रात माँ खांसती रही। माँ बेटी दोनों ही पूरी रात जागती रही हैं। सोनी ने अपनी बात पूरी की और माँ को बोलने का मौका दिए बिना ही स्कूटी लेकर निकल गई। बेटी के लिए फिक्रमंद निशु पति की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दुखी होने पर अक्सर निशु ऐसा ही क्या करती थी। कुछ पलों के लिए ही सही उसे संतोष मिल जाता था कि वह अकेली नहीं है। उसके सुख दुख में कोई और भी उसके साथ है। निशु को लगा तस्वीर न केवल उसके दर्द को समझ रही है बल्कि उसे दिलासा भी दे रही है। अपनी बेटी को समझने का प्रयास करो निशु। कुछ सुकून पाती निशु घर के कामों में लग गई। सोनी को उस दिन लौटने में फिर रात हो गई थी। फिर निशु ने सोनी से रिश्ते की बात की पर सोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन निशु की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया था। सोनी ने शादी के लिए हाँ कह दी थी। निशु ने ननद को फ़ोन कर के सोनी की हाँ की खुशखबरी सुनाई। फिर ऑनन फोनन में सगाई का दिन भी तय हो गया। माँ की खुशी देख सोनी ने माँ से कहा, काम का इतना तनाव मत लो मम्मा, आप बीमार हो जाओगी। आप कहो तो मेरी शॉपिंग का काम मैं रानी के साथ जाकर निपटा लूँ। नेकी और पूछ निशु ने फौरन इजाज़त दे दी थी। तय हुआ कि रानी को घर बुला लिया जाएगा और निशु के टेंट वाले के यहाँ से लौटते ही दोनों सहेलियाँ शॉपिंग के लिए निकल जाएंगी। घर में जेवर वगैरह रखी होने के कारण निशु इन दिनों घर सुना नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले दिन निशु समय से घर लौट आई थी। चाबी डालकर दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास हो गया था कि रानी आ चुकी है। दोनों बातों में बिजी थी। निशु सोनी के कमरे के आगे से गुजरी तो अंदर धीमी आवाज़ में चल रही बातचीत ने उसके कान खड़े कर दिए। सोनी, बुरा मत मानना, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू पैसे के लालच में किसी और से शादी कर रही है। मैं तो समझती थी कि तू और समीर
निशु को लगा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह कान लगाकर दरवाजे के आड़ में खड़ी हो गई। कल समीर मिला था, रानी की आवाज़ फिर सुनाई दी। अच्छा, कहाँ, क्या कर रहा था? सुना उसकी नौकरी लग गई। सोनी की आवाज़ की तरफ ने निशु के साथ साथ रानी को भी चौंका दिया था। उसके बारे में जानने की इतनी तरफ क्यों? अभी तो तू कह रही थी तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे सच मत छिपा सोनी। जो कुछ मैं तेरी आंखों में देख रही हूँ वही मुझे समीर की आंखों में भी दिखा था। मैंने उसे तेरी सगाई की बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे ढूंढा तो वह फंक्शन से जा चुका था। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। उससे 2 दिनों पहले तक तो तू बराबर माँ के टेस्ट वगैरह करवाने में मेरे साथ थी। तूने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया, या शायद मैं ही इतनी बौखलाई हुई थी कि तुम्हारे दिल की हालत से अनजान बनी रही। आंटी अब कैसी हैं? इतनी देर बाद सोनी की आवाज़ सुनाई दी थी। निशु को लगा वह शायद बात का रुख पलटने की कोशिश कर रही थी। माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार है। मुझे सुकून है कि मैं समय रहते उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकी। तुम्हारे साथ रहने से मुझे काफ़ी मदद मिली, वरना उनकी बिगड़ी हालत देखकर एक बार तो मैं उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। उन दिनों मुझे न खाने का होश था न सोने का। बस एक ही बात 24 घंटे सिर पर सवार रहती थी, किसी तरह माँ जी जाए। भावुक रानी का गला भर आया तो सोनी ने उसके हाथ थाम लिए थे। तुम्हारी इसी माँ के प्यार ने तो मुझे इस सगाई के लिए प्रेरित किया है। तुम्हें माँ के लिए रोते कलपते भागते दौड़ते देख मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हमें आसानी से मिल जाए उसकी हम अहमियत ही नहीं समझते। उसे खो देने का एहसास ही क्यों हमें उसकी अहमियत का एहसास कराता है। हम समय रहते उसकी परवाह क्यों नहीं करते। बस तभी मैंने तय कर लिया कि मैं माँ की खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। हाँ रानी, मैं यह शादी माँ की खुशी के लिए ही कर रही हूँ, यह जानते हुए भी कि मैं आमिर के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। उससे 2 मुलाकातों में ही मुझे समझ आ गया कि पैसे के पीछे भागने वाले इस इंसान की नज़र में मैं ज़िंदगी भर एक उपभोग की वस्तु मात्र बनकर रह जाऊंगी। जबकि समीर पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है। वह एक अच्छा इंसान है। मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ ज़रूर कर देगा। मुझे अब ज़िंदगी भर यह संतोष रहेगा कि मैं माँ की खुशी का सबब बनी। उस माँ की जो आज तक मेरे लिए सोचती रही। और मैं कितनी नादान थी, सारी दुनिया की परवाह करती रही और अपनी परवाह करने वाली की ओर लापरवाह बनी रही। निशु में इससे आगे सुनने का साहस नहीं रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर बिस्तर पर लेट गई। अरे मम्मा, आप कब आई? बताया ही नहीं। सोनी ने माँ को कमरे में लेटा देखा तो पूछा। बस अभी आई हूँ। अब तुम लोग बाजार हो आओ। निशु ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सोनी घबराई सी माँ का सर नब्ज टटोलने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, ज़रा सी थकान है, अभी ठीक हो जाऊंगी, तुम लोग जाओ। मैं इसलिए आपसे कहती थी काम का ज़्यादा तनाव मत लो। सोनी माँ के पाँव सहलाने लगी। सोनी तू अब जा, देख रानी भी आ गई है। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो फिर आ जाऊंगी। रानी जाने लगी तो निशु ने उसे छोड़कर आने का इशारा किया। दोनों के निकल जाने के बाद निशु गहरी सोच में डूब गई। एक पल को भी इससे मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा और मैं इसे ज़िंदगी भर का दर्द देने वाली थी। सोनी को जानते समझते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि पैसा इस लड़की को खुश रख पाएगा। अगर सोनी आमिर के साथ नाखुश रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। सोनी की शादी अब वहीं होगी जहां वह सुखी रहे। एक दृढ़ निश्चय के साथ उठकर निशु पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा तस्वीर अचानक मुस्कुराने लगी है, मानो कह रही है, आखिर बेटी ने तुम्हारे सुख का पैमाना बदल ही दिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।